सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ वाले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਭ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਕਟਾਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠੀ। ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਨਿਆਇਆਲੇ ਨਾ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਇਆਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਚੀਲ ਕੌਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਚਲਾਏਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, मैं अपने जथेदार हवारा जी के बारे में कहनी है सर कुछ दसो, तुसी बार बार जानते हो उन्होंने मिलन, कुछ होना बारे दसो। ते सर ने हुण कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते मिल के आए सीगे ते सर ने कहा उन्हों दा व्यवहार मोस्ट डिसेंट हंबल्ड मैन, पाठी, सवेरे उठ के पाठ करना, जेल विच भी जेड़ा भी उन्होंने मिलन आंदा दुआ सलूट सलाम पेश करके जांदा है, सत श्री अकाल कह के जांदा है। इन्ना चंगा उन्हों दा व्यवहार हैगा। उन्होंने ते कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नाल संविधानिक तौर नाल जेल दे अंदर बैठे ने, अपनी सज़ा पूरी कर रहे ने। जो भी सरकार ने, जो भी उस टाइम की सरकार सीगी, जिन्होंने ने भी उन्होंने कहा कि तुहाडी ये गलती हुई है, तुसीं जाना है, उन्होंने नतमस्तक होकर जेल दे अंदर बैठे। 27 साल होने वाले हो गए, लेकिन हुक्म मन के संविधान नूं मन के संविधान तरीके नाल अंदर बैठे ने। लेकिन वो कौन शरारती हैगा, अपना दुश्मन पहचानो। कौम के जिहड़े ठेकेदार बनते हैं, मैं उन्होंने कहंदी हां अपना दुश्मन पहचानो, वो कौन हैगा जिहड़ा गैर संविधानिक तरीके नाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नाल काम कर रहा है और ओनू रिहा नहीं कर रहा जिहड़ा संविधान दी मन के संविधान के तरीके नाल बह के अंदर सज़ा कट रहा। 25 साल तो ऊपर हो गए, 27 साल हो गए, अज भी 28 साल हो गए, अज भी जेल के अंदर हैगा। फिर शैतान कौन है? आ सरकार, आ मोदी सरकार या पहले वाली सरकार या असी? साडे सिर ते पग, तुहाडे सिर ते टोपी, कहता खालिस्तानी आतंकवादी। तुसी मैनू दसो, मैं बार बार कहती मैं थोड़े दिन पहले भी क्या, जब भी ये आरएसएस शैतान लोकी आ हिंदुत्व फोर्सेस जेड़े जिन्हां दा इतिहास रहा, पढ़ो अपना इतिहास। इस करके मैं बार बार कह रही इतिहास पढ़ो। इन्हां दा इतिहास रहा ठगी करना, माफी मंगना, सर चुकाना। सूर में कौन रहे? देश दी कुर्बानियां किन्ने दित्तियां, किन्ने सिर कटाए साडी कौम ने। हिंदू मुस्लिम भाईचारा किदा सीगा? साडा सर। किन्ने कीता? असी। देश दे उत्ते जद भी गल आई असी खड़े होए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दी याद आंदी, ओ की कहंदे ने, जद देश दी गल आएगी ना ते असी सब तो पहले अगे आवांगे। सो वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाज, सब तो पहले असी हैगे ते भारतीय हैगे। ते तुसीं सोचो, मैं बार बार ये चीज कहनी आ, बार बार मैनू रिपीट करने की जरूरत ना पे। असी भुल गए, इंस्टाग्राम ते यूट्यूब ते फेसबुक बिजी हो गए। असी हुण भाई साहब जी ने कहा कि घट कौम, घट नंबर वालियां दे, घट गिनती वालियां दे उत्ते आ सरकार की कर दिया, अत्याचार कर दिया, उन्होंने दबाने की कोशिश कर दिया। नहीं, असी घट गिनती वाले नहीं हैगे, असी बेशक मिनोरिटी स्टेटस हैगा साडा, बट जिद्दां सर ने कहा SC ST OBC मिनोरिटीज असी किन्ने होए? 92% प्लस है ना सर? इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। 92% प्लस। ये कहते हैं 15% है, सब झूठ हैगा। प्रधानमंत्री सब तो वड्डा झूठा, इन्हां दे लोकी सब तो वड्डे झूठी, ये 2% भी मिला के नहीं है। तो तुसीं सोचो, जे असीं 30 साल बाद किसानी अंदोलन च अपनी एकता करके इन्हां नूं 10 अपना एकता दस सकते सीगे और इन्हां नूं गोडे टिका सकते सीगे और देश दा राजा अपने आप नूं जिहड़ा 56 इंच दा सीना कहंदा ओह माफी मंग सकदा है। क्या असी अपने बंदी सिंघां दी रिहाई लई अंदोलन नहीं कर सकते? सड़कां ते नहीं आ सकते? क्यों? ओह खेती दा सवाल सीगा, ओह साडा अपना पर्सनल स्वार्थ सीगा, साडे अपने बच्चों के फ्यूचर का सवाल सीगा, साडी रोजी रोटी का सवाल सीगा। ते जेड़े सिंह, जेड़े बब्बर शेर कौम लई अंदर बैठे ने, कौम की कोई जिम्मेदारी नहीं हैगी, देश की कोई जिम्मेदारी नहीं हैगी। फिर तुसी बिजी हो गए क्यों? अपने स्वार्थां लई। असी अपने बच्चों को विदेश भेजना, भेजो, लेकिन पहला अपने देश नूं ਉਹ चोर बैठे ने, ਉਹ ठग बैठे ने, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ बैठे ने। साडी नाकामी, साडी कमजोरी की वजह नाल असीं कलम की ताकत उन्हां दे हत्थां 'च देती। वी नीड टू रियलाइज दैट। और ताकत वापस लैके आनी है।
सर ने दस्या इन्ना मजबूत ना न्यायालय ना सर्वोच्च न्यायालय जिन्नी मजबूत जिन्नी ताकतवर देश की जनता। इसे करके देश की जनता नूं जिहड़ा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिता, की दिता कि वोट दो पलट दो सत्ता जिहड़ी तुहानूं तकलीफ दिंदी है, जिहड़ी तुहाडे हक्कां नूं मारदी है, जिहड़े तुहाडे इहो ਜਿਹੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ अंदर रखदी है। और बिल्किस बाणो दे जिहड़े आरोपी ने जिन्हां ने ਉਹਦੇ 5 साल ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ करके ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, क्योंकि मीडिया ਇਹਨਾਂ ਦੀ ना चोर ने ठग ने, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वो बहुत अच्छे थे, वो ब्राह्मणों के संस्कार ऐसे होते हैं। ਉਹ ਬੰਦਾ जिन्हां दी गवाही महमूद प्राचा जी देंदे ने कि सवेरे उठ के पाठ करते हैं, पूरी जेल में दुआ सलाम सलूट उन्होंने सारे मारते हैं। उन्होंने कर्म नहीं अच्छे, उन्होंने संस्कार नहीं अच्छे, इस करके नहीं अच्छे क्योंकि वह संविधान के तरीके नाल चलते हैं। फिर तुसीं सानू किस लिए चीज़ नहीं मजबूर करते हो, किस चीज़ का साडा इंतजार कर रहे हो। असीं संविधान नूं मनदे हां, असीं पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज़ तुहानूं सुनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। असीं कह रहे हैं सीधे रस्ते आ जाओ। असीं इस सरकार नूं तां अर्जी पेश कर रहे हैं, बट उस तो वड्डी जिम्मेदारी अज जो भी वड्डे वड्डे पेज इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते यूट्यूब चैनल ते बैठे मेरी गल्लां सुन रहे हैं, रियलाइज करना विद इन कमी है साडे विच, उन्हां च नहीं। वो तो बदमाश हैगे, वो तो 2% हैगे, उन्होंने सारिया चीज़ों ते कब्जा पा लिया। तुसीं प्लीज़ ये युवा दी आ कुड़ी तुहाडे अगे विनती करदी आ, जे तुसीं इदां ही बाहर आना है जिद्दां तुसीं किसानी अंदोलन ते बाहर आए, तुसीं किसानी अंदोलन नूं मजबूत करती है, सरकार नूं घुटने उत्ते लियाता और चुकाता। इदां चुकाओ सानूं, मैं बार बार कह रही हूं जिद्दां सर ने कहा 1 महीना नहीं लगूगा, 1 महीना नहीं लगेगा, साडे आ बब्बर शेर सारे दे सारे बाहर होणगे कि ये होए और सानू इंसाफ मिले, साडे लोकी बाहर आन या मिनोरिटीज़ SC ST OBC नाल इहो जिहा अत्याचार जिद्दां बढ़दा शोषण, जिद्दां रेप हो रहे ने, जिद्दां अपहरण हो रहे ने ना होण, स्टॉप हो जाण ते रियलाइज करो। और मैं तीजी गल ये कहना चाहूँगी, ये कोई इहदे विच शक शुमा नहीं हैगा, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज होया पिया। सुप्रीम कोर्ट नूं चलाण वाले जिहड़े लोकी है ना ऊपर बैठे वो सब RSS दे हैगे। सुप्रीम कोर्ट सरकार दे दबाव के अंदर काम कर रहा है। इस देश दे विच 2 कानून चलते हैं। मैं अपना केस लड़ रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दी RSS दी छत्र छाया के अंदर एक शरारती प्रिंसीपल ने मेरे नाल पंगा लिता, मेरे ते झूठा केस पाया। IO साहब जिहड़ा मेरे केस के अंदर ACP हैगा, IO कहंदा आ कि मैं प्रिंसीपल हैगी वो RSS की बंदी हैगी, मैं उन्होंने अरेस्ट नहीं कर सकता। IO डर गया। IO के वो कौन हैगा? दलित समाज का IO हैगा, SC समाज का IO हैगा। पुलिस की वर्दी पाने के बावजूद भी डर गया, कहता मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। गुनाह सबूत चार्जशीट बन गई है, गुनाह साबित हो गया, लेकिन अरेस्ट नहीं कर रहा। तो तुसीं मैनू दसो, नुपुर शर्मा जिन्हें एडी वड्डी एडी घटिया बयानबाजी की प्रॉफिट मुहम्मद के बारे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ जेल च नहीं पाया, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई कानून नहीं हैगा। ਉਹ खुली घूम रही है, अपराध ते अपराध। वो अपराधी बाहर आ गए, गुजरात विच 15 लोग बाहर आ गए, इन्हां दे लई कोई कानून नहीं हैगा। मैं बार बार कहती हाँ, बीजेपी वो वॉशिंग मशीन बनी है, जिन्ने वड्डे वड्डे रेपिस्ट हैं, जिन्ने वड्डे वड्डे अपराधी हैं, जिन्ने वड्डे वड्डे गुनाहगार हैगे, जे तुसीं अपने गुनाह माफ करने हैं, जे तुसीं क्लीन चिट पानी है, तुसीं कोई रेप किया है, कोई भी अपराध किया, तुसीं बीजेपी च शामिल हो, और वॉशिंग मशीन हैगी, तुहाडे गुनाह धुल के तुसीं सफेद कपड़ियां नाल बाहर आ जाओगे, पूरे सफेद चिट नाल बाहर आ जाओगे। आ हैगी शरारती मनुवादी RSS दी बीजेपी दी सरकार दी कार्यकरनी, इहो जिहे काम करदी आ। होर दूजी गल मैं कहांगी कि जिहड़े भी लोकी बार बार मैं रिपीट कर रही हूं, इत्थे भी तुसीं बैठे हो बाबा जी, पीसफुल प्रोटेस्ट करना हैगा। मैं कहती हाँ मैं पंजाब चलूँगी, साडा प्लान भी हैगा अगले महीने जान दा। असी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। असी जिले च जाना, हर एक डिस्ट्रिक्ट च जाना, हर एक पिंड च जाना, क्योंकि जिद्दां साडे भरा वीर सिद्धू मूसेवाले ने कहा सीगा कि जे तुसीं चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी एजुकेट मिले और साडे सिरां ते, साडे बाबियां दे सिरां ते, साडे सिरां ते चुन्नी और माँ प्यो दे सिर ते पग रवे, उहदे लई तुहानूं सड़कां ते आना पैना है, इस गंदी सरकार नूं भजाना पैना है ते ओह सानूं करना पैना है। पिंड पिंड जाके जे लोकी नहीं सुनते भाषा, उन्होंने इन्हां दे बारे होर दसना पैना है, एजुकेट करना पैना। बाबा साहब ने कहा सी एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। और ये सिर्फ क्या नहीं सीगा, पहले सानू एजुकेट करना है कि कितना बड़ा संघर्ष इन्होंने किया। इन्हों का तो कोई गुनाह ही नहीं हैगा, किस चीज़ तो डर रहे हो?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਵੀ ਸਾबित नहीं हुआ, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। पहले एजुकेट करिए, फिर छोटी छोटी मीटिंग करके ऑर्गेनाइज करिए, सड़कों पर आके एजुटेट करिए और 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आऊगा जिदा किसान अंदोलन का रिजल्ट आया। और दूजी चीज़, लास्ट चीज़ है कहांगी, अपने नाल दे दुश्मनों को पहचानो, क्योंकि RSS ने ना अपने खुले सांड जिहड़े हैगे ना वो छड्डते ने तुहाडे विच जातिवाद फैलाउण लई। आ जिहड़ा सानू भी थोड़ा टोन डाउन होना पैना है, सानू भी देखना पैना है कि किते साडे समाज दा कुछ ऐसा तबका पिछे तो नहीं छुट रहा साडे तो, किते असी बहुत ज़्यादा गाणियां विच आ प्रचार करके कि जट ने विआउणी है, जट दी जमीन, जट दा ए करके किते ओ तबका जिहड़े साडे गुरुआं ने 5 प्यारे बनाए सीगे, जद साडे गुरुआं ने जात पात हटा के सानू इकट्ठे बिठाया, सानू लंगर कर छकाया, लंगर च इकट्ठा बिठाना सिखाया, किते असी RSS दी पिच ते अपना मैच तो नहीं खेल रहे, किते असी ब्राह्मणवाद अपने अंदर लैके तो नहीं आ रहे, किते असी भुलता नहीं कि अपने गुरुआं दी शिक्षा और असी अपने विच उन्हां दी गंदी ਜਿਹੜੀ ओछी राजनीति ओछे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼, ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आतंकवादी घोषित करना। इन्हां लई होना खालिस्तान बुरा शब्द, पहले खालिस दा मतलब समझो, गवारो अनपढ़ो, खालिस दा पहले मतलब समझो, क्योंकि तुहाडी मीडिया हैगी तुसी पुट्ठा प्रचार करके खालिस्तानियों नूं कहता आतंकवादी। पहला सबक पढ़ो, समझो की मतलब हैगा। 26 तरीक नूं सक्सैसफुल हो नहीं पाए, हुण मैं तुहानूं एक सबक दे के जा रही हां। आ मीडिया चील कौआं दी वांग चलाएगी आ सरकार, इन्हां दे एजेंट तानू जिन्ना कहणगे आतंकवादी, तानू जिन्ना कहणगे खालिस्तानी, तानू कहणगे टुकड़े टुकड़े गैंग, तानू कहणगे देश तोड़न वाले, जिन्ना तुहाडा दुष्प्रचार करनगे तुसी तुहाडी उन्नी वड्डी देशभक्ति होगी और तुसी उन्ने ही वड्डे देशभक्त होगे जे ये तुहानू आतंकवादी कहेगी। आ लिख के लै लो, डरना छड्ड लो इन्हां तो, क्योंकि चोर ये ने, ठग ये ने। इन्हां ने गोडे टेके, इन्हां दी सावरकर ने माफ़ी मंगी, साडे कौमी समाज के लोगों ने कभी माफ़ी नहीं मंगी। सो साडा इतिहास, अपना इतिहास रिवाइव करिए, पढ़िए और इस मोर्चे नूं फतेह कराने लई सारे अपना एका मुस्लिम समाज तो साडे अंबेडकराइट महमूद प्राचा जी, अंबेडकराइट भानु प्रताप जी, साडी कौम बैठी है, बीबियां बच्चे ਜਿਹੜੇ भी सुन रहे हैं, जे तुसी चाहते हो कि असी ठीक है कनेडा लंडन जाइए लेकिन पहले अपने देश नूं बचाइए। सब तो वड्डी जिम्मेदारी अपने हकां नूं बचाइए और अपने बंदी सिंघां नूं जल्द तो जल्द रिहा करवाइए ते एक हो जाओ, सड़कों ते आ जाओ। किसानी अंदोलन वर्गा दूजा अंदोलन इन्हां नूं फिर दस दो और फतेह करो। इन्हां नूं आ डर हैगा कि जे आ बब्बर शेर जगतार सिंह हवारा बाहर आ गया तो पंजाब दा जिहड़ा तख्ता पलट हो जू। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੇ। तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ तो अपनी गल खत्म करनी है। और मैं यही कहांगी कि ਜਿਹੜੇ भी SC ST OBC मिनोरिटीज़ आके इस मोर्चे ते आओ, इन्हां दा साथ दो। और आ तो सिर्फ ट्रेलर हैगा, पूरी पिक्चर हली आना बाकी आ।